नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। तो आज हम बात करेंगे वरासत की। वरासत क्या होती है? तो वरासत होती है जब किसी व्यक्ति के नाम ज़मीन होती है और यदि वो व्यक्ति ख़त्म हो जाता है या मृतक हो जाता है तो उसकी ज़मीन उसके वारिसों के नाम आती है। तो ये प्रक्रिया वरासत कहलाती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं वरासत कैसे करते हैं। तो वरासत देखिए तहसील के माध्यम से होती है और लेखपाल के द्वारा की जाती है। अन्य जिलों में पटवारी के द्वारा की जाती है। तो पहले क्या होता था कि पहले ये जो वरासत होती थी वो ऑफलाइन होती थी। हम सारे डॉक्यूमेंट ले जा करके लेखपाल महोदय को देते थे और उसके बाद वहाँ वरासत वो कर देते थे। तो अब ये प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। तो हमें गूगल में सर्च करना है बाद सर्च करेंगे तो जो पहली वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है ये वेबसाइट है, ये RCCMS जो दिख रहा है, हमें इस पर क्लिक कर देना होगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये जो बाद की वेबसाइट है ये हमें दिखाई देगी और इसमें हम नीचे की तरफ देखेंगे। हमें देखना है ऑनलाइन आवेदन। जो ऑनलाइन आवेदन है हमें इस पर क्लिक करना है। ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना है। जब हम ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो आपको किस पर क्लिक करना है? आपको करना है उत्तराधिकार वरासत पर क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जो ये दिख रहा है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब देखिए RC प्रपत्र 9 राज्य संहिता की धारा 33(1) के अंतर्गत उत्तराधिकार वरासत हेतु आवेदन प्रपत्र। आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ पर जो है OTP पे भेजें, इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो फिर इसके बाद में आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। OTP को हम यहाँ डाल देंगे और जो ये कैप्चा लिखा दिख रहा है इसको हम यहाँ पर भर देंगे और उसके बाद लॉगिन कर देंगे। तो जब हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद अगले पेज पे जाते हैं। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा, जब आप उस पर लॉगिन कर देंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ दिखाई देंगी, मुख्य पृष्ठ, आवेदन की प्रविष्टि और लॉग आउट। तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है आवेदन की प्रविष्टि पर। ठीक है, या आप देखिए जो आवेदन की प्रविष्टि है हमें इस पर क्लिक कर देना है। तो जब इस पर क्लिक कर देंगे तो ऐसा हमें दिखाई देगा। तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या भरना है। इसमें आप आवेदक का नाम भरना है, आवेदक के पिता का नाम भरना है, आवेदक उत्तर प्रदेश के बाहर का है, आधार नंबर आपकी इच्छा हो तो भरें, नहीं इच्छा हो तो मत भरें, और मोबाइल नंबर। तो चलिए हम इसमें आगे भरते हैं। जैसे आवेदक का नाम कुछ भी भर देते हैं, हम एक सैंपल के तौर पे दिखा रहे हैं। पिता पति का नाम भी कुछ भी भर देते हैं। और इसमें आवेदक उत्तर प्रदेश के बाहर का है, हाँ और नहीं, तो आप इसे नहीं करेंगे क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के बाहर के नहीं हैं। इसके बाद आप मोबाइल नंबर इसमें भर देंगे। आप इसमें मोबाइल नंबर अपना भर देंगे। ठीक है, इसके बाद मंडल चुनें। मंडल अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, कानपुर, गोरखपुर, कोई भी मंडल चुन लीजिए। मान के चलिए सबसे पहले हम जो है ये पहला मंडल है इसी को चुन लेते हैं, अयोध्या। अब इसके बाद में जनपद, सबसे पहले अमेठी आ रहा है, इसी को चुन लेते हैं। और इसके बाद में तहसील, सबसे ऊपर अमेठी आ रही है, इसी को चुन लेते हैं। अब इसके बाद में पता, तो पता आप कुछ भी डाल दीजिए जो आपका पता हो। ठीक है, जो हमने पता डाल दिया आप अपना पता डालेंगे। और इसके बाद आपको आगे बढ़े वाला बटन जो आपको दिख रहा है, जो आगे बढ़े, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये कह रहा है कि कृपया पहले भाग 1 की प्रविष्टि पूर्ण करें, यानी कुछ छूट रहा है हमसे। इसमें आपको आगे बढ़े पर क्लिक न करके सुरक्षित करें पर क्लिक करें। जब आप भाग 1 की प्रविष्टि कर लेते हैं तो आपको यहाँ भाग 1 कंप्लीट हो गया। अब हमारा भाग 2 खुल गया है जिसको हमें यहाँ भरना है। इसमें हमें मृतक का ब्यौरा भरना होगा और भाग 3 में हमें ज़मीन का ब्यौरा भरना है और भाग 4 में हमें वारिसों का ब्यौरा भरना होता है। तो चलिए हम बात करते हैं, इसमें हम भर लेते हैं। सबसे पहले उत्तराधिकार का आधार, पुरुष खातेदार है, महिला खातेदार है, तो हमने पुरुष खातेदार से चुन लिया है। इसके बाद उसके बगल में खातेदार की मृत्यु चयन करनी है हमें। इसके बाद यहाँ खातेदार का नाम सेलेक्ट करना है, ये हमने खातेदार का नाम सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद खातेदार, ये 2.2 में
तिथि सेलेक्ट करनी है, खातेदार की मृत्यु की तिथि सेलेक्ट करनी है। इसके बाद में इसमें जो है आपको यहाँ पर कैलेंडर दिया गया होगा, इसमें हमें तारीख चयन कर लेनी है। इसके बाद में पिता पति की संरक्षक, इसमें जो मृतक है उसका पति का नाम पता है या फिर पिता का नाम है। अगर औरत है तो यहाँ पर पति का नाम सेलेक्ट करेंगे, और अगर हमारा व्यक्ति पुरुष है तो पिता का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो हम पिता का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में पिता का नाम यहाँ पर भरना है, ये हमने पिता का नाम भर दिया है। इसके बाद हमें मृतक विवाहिता पुनर्विवाहिता के संपत्ति प्राप्त होने का स्रोत चयन करेंगे। इसमें जो व्यक्ति जिस ज़मीन की हम वरासत कर रहे हैं वो किसी के नाम है, तो वो ज़मीन उसे कहाँ से मिली थी, क्या उसने स्वयं खरीदी थी, स्वयं खरीदी होगी तो यहाँ पर आएगा, अगर उसे अपने पिताजी से ज़मीन मिली होगी तो यहाँ से आएगा। तो चलिए हम इसको उत्तराधिकार से कर देते हैं। इसके बाद मंडल चुनें उसका, जैसे हमने अयोध्या चुन लिया है, तहसील अमेठी चुन लिया है। इसके बाद तहसील चुने, अमेठी हो गया है, जनपद भी हो गया। इसके बाद परगना, 2 परगना है, जो आपका परगना पता कर लीजिएगा आपका परगना कौन है वो आप चुनेंगे। उसके बाद गांव चुनना है, तो सबसे ऊपर हमें दिख रहा है अगर, हम इसी गांव को चुन लेते हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पर पता लिख देना है, तो ये हम पता लिख देते हैं। इसके बाद में हम आधार नंबर, ये ऑप्शनल है, मोबाइल नंबर आपको भरना पड़ेगा। हमने मोबाइल नंबर भी भर दिया है। और इसके बाद सुरक्षित पे क्लिक कर दें, आपको ये सुरक्षित दिखेगा, जो सुरक्षित है बटन, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ये सुरक्षित बटन, तो हम इस पर सुरक्षित कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर सुरक्षित करेंगे तो हमारा जो भाग 2 है ये भी कंप्लीट हो गया, भाग 1 कंप्लीट हो गया। अब हमारा भाग 3 खुल गया है। तो भाग 3 में क्या है, यहाँ पर देखिए मंडल चुने, जनपद, तहसील, परगना और गांव। चलिए इसको चुन लेते हैं। मंडल सबसे ऊपर अयोध्या है, ये चुन लिया। इसके बाद जनपद चुन लिया अमेठी। इसके बाद में तहसील सबसे ऊपर अमेठी है, इसी को चुन लेते हैं। आपकी जो ज़िला, जनपद और जो भी तहसील हो वो आप अपनी सुनिएगा, ये हम केवल एक डेमो दिखा रहे हैं आपको करके कि आपको वरासत कैसे करनी है। आप गांव, अब सबसे ऊपर अगैर गांव, हम इसी को चुन लेते हैं। ये सैंपल के तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं कि आप अपनी वरासत किस प्रकार से ऑनलाइन करेंगे। अब इसके बाद में आप देखिए भूखंडों की संख्या, आपके पास कितने गांव हैं, आपके पास कितने खेत हैं जिनकी आप वरासत करना चाहते हैं। जैसे आपका एक खेत 22 नंबर है, एक 24 नंबर है, 2 नंबर की कराना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर 2 खेत हैं तो 2, 3 खेत हैं तो 3। तो चलिए मान के चले हमारे पास 3 खेत है, तो हमने 3 यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। जब 3 सेलेक्ट कर लिया है, अब इसके बाद यहाँ गाटा संख्या दिख रहा है आपको, जो गाटा संख्या, हमें इस पर गाटा संख्या डालना है। तो मान के चलो गाटा संख्या 2 है, हमने गाटा संख्या 2 डाल दिया। अब यहाँ पर खाली जगह पर हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पर खतौनी खाता चुने, यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब इसमें देखो ये नाली का नंबर है, ये नाली का नंबर है। यदि यहाँ व्यक्ति का नंबर होता तो नाम में उस व्यक्ति का नाम आ जाता। तो चलिए हम इसको चुन लेते हैं। ठीक है, चुन लिया। जो नाम है वो जो हमारा गाटा था वो यहाँ पर आ गया। चलिए गाटा संख्या एक और गाटा जैसे गाटा संख्या 3 है, हमने 3 चुन लिया। खाली जगह पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में खतौनी खाता चुना, इस पर क्लिक कर देते हैं। तो एक व्यक्ति का जो नाम है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो वो उस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद अब चूँकि हमारा जो है जो भूखंड हमने सुना है, यहाँ 3 गाटे चुने हैं और हमारा जो नीचे आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 गाटे आ रहे हैं। तो हमें 1 गाटा और चुनना है जो हमारा खेत हो, जो मृतक के नाम खेत हो तो वो चुन लेना है। जैसे अब हमें गाटा संख्या हम 4 चुन लेते हैं। तो अब यहाँ पर खाली जगह पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर खाता खतौनी चुनेंगे तो यहाँ पर भी जो व्यक्ति है उसका नाम दिखाई देगा, तो उस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके जो 3 गाटे हैं वो तीनों गाटों का विवरण यहाँ पर नीचे दिखाई दे जाएगा। जब आप नीचे उसको देख लेंगे तो आप इसको सुरक्षित कर देंगे। अब सुरक्षित करने के बाद अब आपका भाग 4 खुल गया है। अब ये भाग 4 में क्या करना है, जैसे जो व्यक्ति मृतक हुआ है उसके वारिस कितने हैं, जैसे उसके पुत्र कितने हैं, पुत्र और पत्नी, और अगर अविवाहित लड़की है तो उसको भी ज़मीन मिलेगी। मान के चलते एक पुत्र है, एक अविवाहित पुत्री है और एक पत्नी है, तो उसके वारिस हो गए 3। तो चलिए हम 3 क्लिक कर दिया। अब यहाँ वारिस का नाम डालना है, तो हमने पहले वारिस का नाम भर दिया। पिता पति संरक्षक की प्रकृति का नाम, व्यक्ति का नाम डाला है तो उसके पिता का नाम भरना पड़ेगा। यहाँ पिता सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पिता का नाम डाल दिया। और इसके बाद उसकी उम्र, मान के चले उसकी उम्र है 24 साल। और खातेदार से संबंध, अब जो व्यक्ति है अगर उसका लड़का है तो हमारा पुत्र पुत्रादि क्रम में पुंजाति वंशज इसे सेलेक्ट करेंगे। अगर अविवाहित पुत्री है तो ये सेलेक्ट करेंगे, और अगर उसकी पत्नी है तो हमें विधवा सेलेक्ट करना पड़ेगा।
ठीक है। तो हम ये पुंजाति वंशज सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर उसका एड्रेस डाल देते हैं, जो भी उसका एड्रेस होगा वो हम डाल देंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हम जो है वारिस जोड़े पर क्लिक कर देंगे। चलिए हम वारिस जोड़े पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारा एक वारिस जो हमने भरा है वो हमारा यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। अभी 2 वारिस और हैं, तो 2 वारिस यहाँ पर, जैसे ये अविवाहित पुत्री भर रहे हैं तो यहाँ पर भी पिता आएगा और यहाँ पर पिता का नाम आ जाएगा और यहाँ पर उसकी लड़की की उम्र आ जाएगी। मान के चलिए उसकी उम्र है 16 वर्ष। और यहाँ पर पुत्र पुत्रादि क्रम में यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अविवाहित पुत्री। और एड्रेस हमारा पहले से भरा हुआ है, एड्रेस दोबारा से नहीं भरना है, तो वारिस जोड़े पे क्लिक कर देंगे। अब मान के चलते हैं उसकी पत्नी भी बची है, तो यहाँ पर पत्नी का नाम भरेंगे। यहाँ पिता की जगह पति कर लेंगे, पति का नाम यहाँ डाल देंगे। और इसके बाद उसकी उम्र, मान के चलो उसकी उम्र है हमारी 43 साल। और यहाँ पर अविवाहित पुत्री की जगह पर विधवा सेलेक्ट कर लेंगे। पता पहले से भरा हुआ है, अब हम वारिस जोड़े पर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमने 3 वारिस जो जोड़े हैं, तो तीनों वारिस हमारा यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। जिन 3 वारिसों को आपने देखा है तो यहाँ पर उनके नाम आ जाएंगे, यहाँ पर पिता पति का नाम आ जाएगा, क्या रिश्ता है वो आ जाएगा, पिता पति का नाम ये आ जाएगा और यहाँ उनकी उम्र आ जाएगी और यहाँ पर उनका जो है संबंध आ जाएगा। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अगर आपका कोई गलत आ रहा है, अगर आपने नाम भरने में कोई गलत कर दिया है तो आप यहाँ से उसे हटाएं बटन पर क्लिक करके दोबारा से ऐड कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको सुरक्षित, ये जो सुरक्षित वाला बटन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसे सुरक्षित करें पर क्लिक कर देंगे तो ये जो है आपसे कहेगा कि क्या आप जो डाटा भरा हुआ है क्या ये सही है। तो चलिए हम सुरक्षित करें पर क्लिक कर देते हैं। तो अब ये कह रहा है कि प्रार्थना पत्र सुरक्षित करने से पहले एक बार पुनः देख लें। जो आपने वारिसों के नाम लिखे हैं इन्हें एक बार फिर से देख लें और अगर सब कुछ सही है तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ सुरक्षित करें पर क्लिक करना होगा। आपको सुरक्षित करें पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। ये ऑनलाइन आवेदन आपकी तरफ से हो जाएगा और ये सीधे के सीधे आपके लेखपाल महोदय की आईडी में चला जाएगा। तो लेखपाल महोदय की आईडी में चला जाएगा, लेखपाल महोदय इसकी वरासत को ऑनलाइन कर देंगे। तो इस प्रकार से आप वरासत के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये थी एक जानकारी कि वरासत हम कैसे करेंगे। वरासत करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया हम पूरी बता चुके हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हो प्लीज़ एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि आपके यहाँ किसी की वरासत होनी है तो उसको ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है उसको ये वीडियो आप ज़रूर भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।